मुझे फर्स्ट फीलिंग आया कि पायल की आवाज़ आ रही का वो फ्लिकर होना स्टार्ट हुआ। अच्छा। और 5 मिनट्स के बाद बंद। 6-7 डिग्री का टेम्परेचर में मुझे पसीने आने लगे। मुझे भी नहीं पता है कब तक मैं रिकवर होऊंगा। कभी फेस पे टच कर रही है, कभी ऐसे मारते हैं, कभी पहले तो बिलीव वो तो किसी को भी शायद मुझे भी बिलीव नहीं होगा, आपको भी नहीं होगा। उसी टाइम पे मुझे रात को 1:30 बजे? हाँ 2 बजे के आसपास। 2 बजे घर से बाहर? हाँ, लेडी को उस फ्लैट से थोड़ा लगाव हो गया था, मतलब नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फील द पैरानॉर्मल पॉडकास्ट बाय सीके बिस्ट। और हम लेके आते हैं आपके लिए रियल अनस्क्रिप्टेड वो स्टोरीज जो कि एक्चुअल में घटित हुई हैं और हमारे साथ हमसे जुड़े हमारे सब्सक्राइबर्स या ऐसे लोग जो एक्चुअल में उस चीज़ को फील कर सकते हैं और आपको वो वाकया इस तरह सुनाए जिससे कि आपको वो फील हो दिल तक। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं विपिन भाई, हमारे सब्सक्राइबर हैं, बहुत पुराने हमारे चैनल से जुड़े हैं। हमसे मिलने मुंबई से आए थे, तो हमसे मिलने मुंबई से यहाँ तक पहुँचे और आज हमारे साथ एक पॉडकास्ट हो रहा है। तो वेलकम है विपिन भाई आपका हमारे पॉडकास्ट सीके बिस्ट पॉडकास्ट में। हाय फ्रेंड्स, थैंक यू। और तो बहुत अच्छा लगा पहली मिलके। चीज़ तो आप थोड़ा सा अपने बारे में बताइए कि आप एक्चुअल में करते क्या? मैं एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता हूँ बैठ जाओ मुंबई आराम में। से। और हम्म, प्राइवेट कंपनी में जॉब करता हूँ, हम्म, मुंबई से हूँ। और मुंबई से स्टार्ट किया, फिर मैं पुणे भी गया हूँ, मैं दिल्ली में भी 3 इयर्स रहा। हम्म। तो और अब फिलहाल करंटली मैं फिर मुंबई में रहता हूँ। अच्छा, तो इस बीच हम बात करते हैं कि हमारे चैनल की, कहते हैं ना कि हम हमारे चैनल में बैठे हैं, थोड़ी सी हमारे चैनल के बारे में बात हो जाए। तो कब से देख रहे हैं और क्या आपका एक रिव्यू है हमारे चैनल के लिए? लाइक मैं देख रहा हूँ आपका चैनल अराउंड 4-5 इयर्स, और एकदम जेन्युइन लगता है आपका चैनल मुझे। जी। कोई स्क्रिप्टेड नहीं, ना कोई फेक चीज़ दिखाना। हम्म। और अगर मैं किसी का वीडियोस का वेट करता हूँ यूट्यूब पे तो आपके ही चैनल पे। जी। मोस्ट प्रॉब्ली इन्वेस्टिगेशन हो तो बहुत बढ़िया है, लेकिन पॉडकास्ट भी अभी अच्छे अच्छे कर रहे हैं हम, तो आफ्टर मैं 12 देखता पे हूँ। शुरू कर दिया हमने इन्वेस्टिगेशन, है ना? हाँ हाँ, हम्म। ये पॉडकास्ट भी अब अच्छे लग रहे हैं हाँ, आपके। अब आपका आएगा तो फिर सोने पे सुहागा हो जाएगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं। बिल्कुल। तो बात करते हैं कहानियों की, उन किस्सों की जो एक्चुअल में आपने फील किए हैं। और एक कहानी आपने मुझको एक सुनाई थी थोड़ी बहुत, जिसमें कि बड़ा ही शानदार, मतलब मेरा खुद का एक्सपीरियंस, मैं खुद का एक्सपीरियंस या अपनी फीलिंग बताऊं तो मुझे वो सुन के ऐसा लगा कि शायद मेरे सारे एक्सपीरियंसेस वहाँ कम पड़ गए, इतने सारे इन्वेस्टिगेशन किए हुए। कि आपका एक्सपीरियंस सुनने के बाद। मैं तो फील किया हूँ तो मैं तो ये नहीं चाहूँगा कि हम्म, पर्सनली कोई फील करे वो सब चीज़, हम्म। क्योंकि वो जो मैंने फील किया था वो किसी नरक से कम नहीं था मेरे लिए। अच्छा, हाँ, तो थोड़ा सा डिटेल में चलते हैं उस हम्म। स्टोरी में कि कहाँ से शुरुआत हुई, क्या हुआ था उस स्टोरी में आपके साथ में। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं जगह जगह पे जॉब कर चुका हूँ। जी। तो मैं अराउंड 2015 से 2018 तक मैं दिल्ली में जॉब करता था। हम्म, और जब मैं दिल्ली में आया हम्म, तो मैं मेरे एक बहुत ही अच्छे फ्रेंड बने। मैं हम्म, पीजी में रहता था पहले उनके साथ। नाम नहीं बताऊंगा कुछ हम्म, रीजंस की वजह से। तो क्योंकि बहुत सारी ऐसे पर्सनल चीज़ें हैं जो मैं बताऊंगा, और अगर वो मैं नाम बताऊंगा वो देखेंगे तो उन्हें पसंद नहीं आएगा, तो नाम हम्म, तो मैं नहीं बताऊंगा उनका। तो जैसे कि मैंने बताया कि मैं मेरे एक फ्रेंड थे जिनके साथ मैं पहले पीजी में रहता था। ओके। और वो बहुत ही अच्छे फ्रेंड थे मेरे बने हम्म, मेरे। लेकिन फिर उनके साथ मैं फिर हम दोनों एक रूम में शिफ्ट हुए। उस टाइम पे मैं रहता था विश्वविद्यालय के आसपास, जी। एग्जैक्ट जगह नहीं बताऊंगा मैं। हम्म, और फिर वहाँ पे हमारी अच्छी बॉन्डिंग बनी जी। हम दोनों की। तो मैं तकरीबन 6 से 8 मंथ्स उनके साथ रहा। हम्म, तो उस बीच में कुछ ऐसी आदतें हो गई थी हमारी कि मुझे उनका साथ छोड़ना था, हम्म, उनका साथ नहीं छोड़ना था, बस मुझे वो आदतें छोड़नी थी जो हम्म। मुझे उनके साथ रहते हुए डेली का मुझे लग गया था। तो मैं एक रूम ढूंढने लगा उस बीच में। ठीक है। मतलब आपको रहते हुए वहाँ कितना टाइम हो गया था उस टाइम पे? उनके साथ रहते हुए मुझे 6 to 8 मंथ्स हो गया था।
अच्छा। और हम मेरी और उनकी बॉन्डिंग अच्छी हो गई थी। हाँ, तो मेरे जैसे कि मैंने बताया कि मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड बन गए थे वो। ठीक है, एक भाई बस नाम के नहीं थे, बाकी भाई जैसा रिश्ता था हमारा। हम्म। उठना बैठना, ऑफिस, बस ऑफिस जाने आने तक था हमारा साथ। हम्म। अलग रहते थे, बाकी साथ में आना घूमना फिरना। लेकिन कुछ आदतों आदतों की वजह से उनके उनको उनसे अलग रहना था मुझे। हम्म। ठीक है, तो मैं थोड़ा रूम देखने लगा फिर। हम्म। तो उस वहीं से थोड़ा दूरी पे मैं मुझे एक एजेंट ने एक रूम दिलाया। अच्छा। ठीक है, रूम देखने में काफ़ी बढ़िया था, हम्म। काफ़ी अच्छा था। मैंने देखा और बहुत चीप रेट में मिला, उस एरिया के हिसाब से बहुत ही चीप रेट में मुझे रूम मिला फर्निश्ड। हम्म। तो मैं वहाँ शिफ्ट हो गया। हम्म। और उस टाइम पे मेरा जॉब ऐसा था कि मुझे मतलब मंथली 8 से 10 दिन मैं दिल्ली में रहता था, बाकी मैं यहाँ वहाँ जाना पड़ता था मुझे आउट ऑफ सिटी। हम्म। तो मैंने जिस दिन शिफ्ट हुआ उसके नेक्स्ट डे मुझे जाना था, सिंगापुर जाना था। तो अच्छा, मैं, सिंगापुर। हाँ, मैं चले गया वहाँ पे शिफ्ट हुआ मतलब उस रूम पे दिन। आप रहे ही नहीं, उस आपने बस दिन रूम रूम लिया? पे रहा मैं रात में, हम्म। नाइट में। अच्छा। और जैसे कि थकान थी तो मैं सो गया, तो मुझे उस दिन कुछ ऐसा कुछ खास फीलिंग वगैरह कुछ नहीं हुआ। और मैं, थकान में मतलब मालूम ही नहीं चला कब नहीं सो गए? पता चला कुछ भी, नथिंग। हम्म। और मैं चले गया, फिर सिंगापुर चले गया। जी। और वहाँ पे गया, वहाँ पे मेरा 15 डेज का स्टे था। हम्म। और 15 डेज के लिए रुका। फिर मैं थर्सडे नाइट को आया। तो फिर मैं थर्सडे नाइट को जैसे आया तो मुझे मेरे पास फ्राइडे सैटरडे संडे में हम्म। वो ऑफिस से मतलब रिलीफ मिल गया मुझे कि अब ऑफिस नहीं जाना है 3 दिन। हम्म। तो थर्सडे नाइट आया उस दिन, लेट नाइट आया था 1-2 बजे। तो मैं खाना पीना बाहर से खा के आया, सो गया मैं उस दिन। हम्म। तो उस दिन तो कोई फीलिंग नहीं हुई। हम्म। फिर फ्राइडे को एक्चुअल में थोड़ा थोड़ा बोलेंगे तो स्टार्ट हुआ एक्टिविटीज़। अच्छा। फ्राइडे को मैं पूरे दिन भर था। एक्टिविटीज का मतलब क्या है आपका, मतलब उसमें? वो मतलब इन द सेंस कि पैरानॉर्मल फीलिंग अच्छा, वगैरह। पैरानॉर्मल कुछ फीलिंग, मतलब कि कुछ। हाँ, मतलब स्टार्ट हुआ कि ऐसा कुछ। हम्म। पहले मैं नॉन बिलीवर था, मतलब इतना बिलीव नहीं करता था। हम्म। लेकिन वहां से स्टार्ट हुआ कि कुछ ऐसा भी है, एंटिटीज हम्म। हमारे आसपास अच्छा। रहती हैं जो हमें उनके अकॉर्डिंग एहसास दिलाती हैं। हम्म। जब वो चाहे तब एहसास दिलाएंगी, नहीं तो नहीं दिलाएंगी। अगर हमेशा वो एहसास दिलाएंगी तो मुझे पहले दिन ही मुझे फील हो जाता था। हाँ। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वो फ्राइडे थर्सडे को भी रहा, हम्म। मुझे कुछ फीलिंग नहीं हुआ। फ्राइडे को फिर मैं पूरा दिन घर पे ही था, तो मैंने हम्म। आराम काफ़ी हो गया था। तो फिर खाना पीना वगैरह खा के फिर नाइट में 10 बजे मैं ऐसे ही ब्राउज करने लगा इंटरनेट पे कुछ। हम्म। ठीक है, तो फिर 11 बजे, ग्यारह हम्म। साढ़े ग्यारह के आसपास। और मेरा रूम कैसा था कि ये मेरा बेडरूम है, सामने हॉल था, हम्म। इस साइड किचन, इस साइड बाथरूम। मतलब वो वन रूम सेट टाइप में? हाँ, वन वन आर रूम। के? हाँ, नो नो, वन रूम BHK समझ लो। अच्छा, मतलब वन हॉल बी भी एच था के उसमें एक? हॉल भी था, एक अच्छा। रूम है, हम्म। सामने हॉल है, हम्म। इस साइड में किचन, इस साइड में बाथरूम था। हम्म। ठीक है, और जो रूम और हॉल के बीच में एक विंड चाइम लगा हुआ था। हम्म। ठीक है, तो फिर मैं सोया, मैं ऐसे ही लेटा था, मतलब गद्दे टाइप का था, मैट्रेस था, हम्म। कुछ बेड वेड नहीं था, नीचे लेटा था। और मैं पीछे एक खिड़की था। ये आगे चल के आपको समझेगा कि मैं ये क्यों बता रहा हूँ स्ट्रक्चर। हम्म। पीछे एक खिड़की था जो, और वो ठंडी के मौसम थे, अराउंड दिसंबर के आसपास। तो वो बंद था, हम्म। खिड़की बंद ही रखते हैं हम। और मैं लेटा था तो मुझे फर्स्ट फीलिंग आया कि पायल की आवाज़ आ रही है। जैसे मैं लेटा हूँ तो फिर पीछे से ऐसे पायल, कोई जा रहा है तो पायल बजती है। हम्म। तो वैसा एक आवाज़ आया हम्म। मुझे। तो फिर एक मैंने सोचा कि मतलब उतना मुझे ध्यान में नहीं है कि ऐसा कुछ एक्टिविटी है यहाँ पे। हम्म। मैंने सोचा एक कीड़े होते हैं जो रात में वैसे ही आवाज़ आती है पायल के जैसे। हाँ, छन छन वाली तो आती मैंने है सोचा आवाज़। बाहर कुछ हो रहा होगा, ऐसे हम्म। आवाज़ आ गया होगा। तो फिर मैंने मतलब आराम से लेटा हुआ था, कोई टेंशन नहीं। फर्स्ट डे फ्राइडे को हम्म। इतना मुझे फीलिंग हुआ। बाकी मैंने ऐसा नहीं लगा कि मुझे कुछ पैरानॉर्मल हो रहा है मेरे आसपास। मतलब आपने इग्नोर कर दिया? हाँ, इग्नोर मतलब अभी ये छोटा, आप भी जाते हो जैसे हॉन्टेड प्लेसेस पे जनरली हम एक्टिविटी, कर देते हैं। तो फिर ये सब चीज़ तो आप इग्नोर ही करते होंगे। हाँ। मैं भी वैसे इग्नोर कर दिया कि कुछ नहीं है ऐसा कुछ। और मैं सो गया।
अब एक्चुअल जो तांडव हुआ मेरे साथ, तांडव ही बोलेंगे उसको, वो सैटरडे को हुआ। अच्छा। सैटरडे को नाइट में मैं सोया हूँ, मतलब जैसे मैंने सुबह वगैरह सब अपना एक्टिविटीज़ करके रात में फ्री हुआ और सो गया मैं। और मैं वैसे ब्राउज़ कर रहा हूँ क्योंकि मैं नेक्स्ट डे भी हॉलीडे थी, छुट्टी थी मैं, और ब्राउज़ कर रहा हूँ इंटरनेट पे कुछ। तो मेरे जो हॉल और रूम के बीच में जो एक विंड चाइम है, वो अचानक में ऐसे हिला कि कोई आया, और उसी टाइम पे पायल की आवाज़ आई मतलब आते पायल की हुए मेरी आवाज तरफ, और विंड बाहर चाइम। से अंदर आते हुए, अच्छा। मतलब हॉल से अंदर रूम में आते हुए पायल की आवाज़ आई। अच्छा। तो फिर मुझे ऐसा लगा, उस टाइम पे लगा कि है कुछ, मतलब अभी तक नहीं था लग रहा था, पर उस वो फर्स्ट फीलिंग था कि कुछ है, नहीं, अब वाइट विंड चाइम, अब रूम में कोई क्योंकि हवा का खिड़की सब। बंद है, कोई हवा का हाँ। सोर्स नहीं है। तो मुझे लगा, फिर भी मैंने ये सोच के अवॉइड किया कि कुछ नहीं है, ये हवा से हिल गया होगा, कोई लेट्स रीज़न नॉट बी होगा। अफ्रेड। हाँ, और मैं जैसे कि बहुत बजरंग बली का भक्त हूँ मैं, बहुत बड़ा। तो मैंने कुछ ये नहीं सोचा, मैं हनुमान चालीसा पढ़ा और मैं सोया उस दिन 11 साढ़े 11 बजे के आसपास सो गया मैं। ठीक है। ठीक है। अब मेरी नींद खुली रात को 1:30 बजे के आसपास, अपने आप नींद खुली। ऐसे लगा कि कोई उठाया है मुझे, कोई शेक करता है जैसे, ऐसे ऐसे। अच्छा, किसी ने हिलाया। हाँ, ऐसा लगा मुझे, मैं अच्छा। नींद में था। अब वो एक्चुअल में था कि नहीं, वो मुझे आइडिया नहीं, बट मैं उठ गया। तो उठा, फिर मैं देखा, फिर मैं मतलब नींद टूट जाती ना एक बार उठने के बाद, पानी वानी पी के आया, फिर मैं ऐसे ही लेटा हुआ हूँ बेड पे। तो फिर क्या हुआ, हॉल का लाइट, एक लाइट था हॉल का, वो फ्लिकर होना स्टार्ट हुआ, अच्छा, और 5 मिनट्स के बाद बंद बंद हो गई, मतलब आप बंद हो लाइट जला गया। के सोते थे। लाइट जला के, मतलब उस दिन सो गया था मैं, ऐसे लाइट नहीं जला के सोता था। हॉल का लाइट मोस्टली कभी चालू कभी बंद, उतना ध्यान नहीं देता था। बेडरूम का लाइट बंद रहता था, फ्लिकर होके बंद हो गई। तो फिर थोड़ा थोड़ा मुझे डर लगना स्टार्ट हुआ। अच्छा। ठीक है। अब फिर मैंने अपने रूम का लाइट जलाया, तब तक बंद था। अच्छा। ठीक है। और कभी किचन का लाइट भी, उस दिन जैसे मैं कुछ देख रहा हूँ तो ब्राउजिंग करते हुए अपने आप नींद आ जाए, तो वैसे सो गया था। तो किचन का लाइट चालू था उस टाइम। तो किचन का लाइट भी अपने आप फ्लिकर किया, ऑलमोस्ट हाफ एन आवर के बाद, कुछ 2:15 2:20 हो रहा था, फ्लिकर किया, फिर वो भी बंद। अच्छा। हाँ, और मैं लेटा हूँ बेड पे, अपना बेड रेस्ट पे, और मैं देख रहा हूँ, अभी रात को 1:15 बजे ये सब हो रहा है, तो बंदा जाएगा भी कहाँ बाहर। हाँ, सिंपल सी बात है। मैं सोया हूँ अपना। फिर मेरे बाथरूम का लाइट, मैंने सोचा ये भी चला के देखता हूँ, बाथरूम का लाइट, लेफ्ट साइड में बाथरूम था, तो वो मैंने खोला दरवाजा, उसको भी जलाया मैंने, बाथरूम का लाइट। अराउंड 2:45 के आसपास, 2:45 2:50 के आसपास, वो भी बंद लाइट। अब बचा मेरे पास खाली रूम का लाइट, और किचन का लाइट भी गया, हॉल का भी गया, बाथरूम का भी गया, और रूम रूम का भी एक, मतलब दो पोर्शन थे रूम में। उसमें एक जो हॉल के साइड वाला पोर्शन था एक छोटा, उधर एक लाइट लगा हुआ था, और पीछे एक लाइट था मेरे पीछे दीवार पे, वो भी बंद थोड़े टाइम में, तब 10-15 मिनट्स के डिफरेंस। हाँ, फिर मेरे रूम में दो पोर्शन है, मतलब एक छोटा सा लाइट वहाँ पे था, बीच में वो होती है ना जाल, क्या बोलते हैं उसको, झालर टाइप में। कर्टन टाइप की, झालर टाइप के, हाँ। वैसे था। तो उस साइड वाला बल्ब था, उस साइड वाला 0 वाट का बल्ब था, 0 नहीं, 1-2 वाट का रहा होगा समझ, थोड़ा बहुत लाइट दे रहा, और ये था लाइट वाला, अब ये भी बंद, अच्छा, सारी लाइटें बंद है ऑलमोस्ट। सारे लाइटें बंद, बाथरूम की भी। बाथरूम की भी सब बंद, अंधेरा हो सब। गया। हाँ, बस वो उससे जो दिख रहा है, दिख रहा है, अच्छा। वो लाइट से। अब मुझे ऐसा फील हो रहा है, जो आपको कोई ऐसा टच करेगा, ऐसा कोई टच कर रहा है मुझे, गूज बम्स जैसे आ जाते हैं। हाँ, गूज बम्प जैसे आ जाते हैं। हाँ, तो ऐसा कोई टच कर रहा है मुझे ऊपर से नीचे ऐसे। मैंने सोचा कि हवा हो, ठीक है, मुझे दिख कुछ नहीं रहा है कि कुछ है एंटिटी या कुछ, बस फील हो रहा है। अब 5-10 मिनट्स के बाद फिर वो फीलिंग चली गई, फिर पीछे से कोई रोया,
रोने की आवाज? पीछे 1 फीट की दूर से। आपके पीछे तो खिड़की थी ना? खिड़की थी हम्म और कोई रोया है एकदम, मतलब एकदम क्रीपी रोना होता है ना, हम्म वैसा। अच्छा मतलब हाँ ऐसा कोई। अच्छा जी। हाँ मतलब कोई दर्द में कैसे रोता है, हम्म वैसा कोई। तो मैंने सोचा नीचे खिड़की है, लेकिन वो आवाज समझ में आता है ना कि 1 फीट की डिस्टेंस से आ रहा है, और मैं 2 तो ये फीट आपका पीछे कोई तो फ्लोर दीवार। है क्या, क्या था? ये एक रूम था, मतलब अपार्टमेंट्स थे उस रूम में, उस बिल्डिंग में। मतलब आप किस फ्लोर पे थे? मैं फर्स्ट फ्लोर पे था, अच्छा। और एकदम कॉर्नर वाला रूम था मेरा। हर एक फ्लोर पे 3 रूम्स थे, हम्म एंट्रेंस फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो अच्छा। मेरा एकदम कॉर्नर वाला रूम, हम्म और मेरे इस साइड में एक पैसेज था, हम्म मतलब गैलरी बोल सकते हैं आप। और उधर 4 फीट छोड़ के और एक बिल्डिंग था। अच्छा ठीक है, ये स्ट्रक्चर था। और रोने का आवाज आया मुझे वो गैलरी साइड से। अच्छा। वहाँ पे एक छोटी सी वेंटिलेशन के लिए खिड़की दी हुई थी हम्म बेडरूम में। शाफ्ट। हम्म। अब वहाँ पे रोने के बाद जो मेरी हालत हुई, तब ये कंफर्म हो गया कि अब यहाँ अब तो पे कुछ है। कोई लेडी की स्पिरिट है। हम्म और मेरी हालत, मतलब मैं शिवर करने लगा। ठीक है, मुझे पसीने आने लगे ठंडी में। हम्म 6-7 डिग्री का टेम्परेचर में मुझे पसीने आने लगे। ठीक है, अब मैं ज़्यादा से ज़्यादा मैं हनुमान चालीस। अब मुझे को ये भी नहीं मेरे दिमाग में आ रहा है कि मैं बाहर जाऊं दरवाज़ा खोल के, कि अंदर आऊं, हम्म कि क्या करूं, कुछ नहीं समझ में आ रहा है। और मुझे 5 to 10 मिनट्स के अंदर मेरा हालत ये हुआ कि मैं सो गया कि मैं बेहोश हुआ, मुझे कुछ नहीं आइडिया है। अच्छा। हाँ, वो टाइम पे मेरा ये हालत हो गया। फिर मैं उठा नेक्स्ट डे 11 साढ़े 11 बजे, नहीं आँख खोली, और उस टाइम पे मैं, मतलब पूरा बुखार से बॉडी बॉडी तप रहा है मेरा। हम्म और मैं हाथ नहीं उठा पा रहा हूँ अपना, मतलब ऐसे से ऐसे हाथ नहीं उठा पा रहा हूँ, अच्छा जी। इतना हालत खराब। मतलब बुखार की वजह से? बुखार की वजह से पूरा ये वीकनेस हो जाती है ना बॉडी में। अच्छा, पूरी रात क्या हुआ? पूरी रात ये सब चीजें रिपीट होती रही? अब वो सोने के बाद, बेहोश होने के बाद क्या क्या हुआ मुझे कुछ आइडिया नहीं है। हम्म कुछ तो उनकी भी एनर्जी होती है जो हमारा ऑरा वीक कर देती है, फिर हमें, हाँ। जिसकी वजह से हमें बुखार आ जाता है या हमारी हम्म हालत नहीं होती कुछ। हाँ। वो मुझे कुछ पता नहीं है, कुछ आइडिया नहीं है क्या हुआ क्या नहीं हुआ। रात में मेरे सोने या बेहोश होने के बाद क्या हुआ मुझे कोई हम्म आइडिया नहीं। सुबह उठा तो मैं शेक नहीं कर पा रहा हूँ अपना हैंड वैंड। तो जैसे एक पैरालाइज स्टार्ट होता है ना, हम्म थोड़ा थोड़ा हाथ वाथ थोड़ा थोड़ा कम, तो वैसे हम्म फीलिंग हो रहा था कि मेरे साथ ये हो रहा है। फिर मैं, मतलब ये संडे का दिन हुआ सुबह के, जो मेरा हालत हो गया। अब उस दिन हालत नहीं सही था, तो मैंने ऑफिस में, मतलब अनप्लैंड लीव के लिए मैंने बोल दिया कि मैं नहीं आ पाऊँगा कुछ दिन के लिए, मैं बताऊँगा कितना दिन के लिए। अब मुझे भी नहीं पता है कब तक मैं रिकवर होऊँगा। हम्म अब मैं घर से बाहर भी नहीं जा पा रहा हूँ, खाने पीने का ना खाना मंगा पा रहा हूँ ना कुछ। हम्म ठीक है, नीचे एक जूस वाला था, वो जूस वाला वो बालकनी से अगर आवाज़ दे देता था, जैसे तैसे पहुँचता था, वो जूस पहुँचा के दे जाता था मुझे। अच्छा, मतलब आप कहीं चल फिर कुछ नहीं रहे कुछ हो? नहीं पा रहा हूँ मैं, बिस्तर में ही पड़े हो? फीवर बिस्तर में? में, हाँ फीवर में। वॉशरूम वगैरह जैसे तैसे जा रहा था मैं, हम्म मतलब अब ये मेरे साथ मतलब रिपीट ओनली हुआ। अर्जेंट मूवमेंट्स? हाँ, रिपीट हुआ। एक्टिविटी 3 दिन तक मैं वही उसी रूम में वैसे ही हालत में पड़ा रहा। 3 दिन तक? 3 दिन, क्योंकि मेरे अब मुझे रूम भी चेंज करना है, तो मुझे तो उठ के बाहर जाके सर्च करना होगा रूम। हम्म और मेरे अंदर ताकत नहीं है कि मैं उठ के जा पाऊँ बाहर। और ये 3 दिनों में आपके साथ हुआ क्या? रात में, दिन में? फुल एक्टिविटी, जैसे? जैसे कि अब मैं डे में भी थोड़ा बहुत फील हो जाता था मुझे, जैसे क्या फील होता था? पायल की आवाज़ आ रही है आसपास दिन से, में भी? दिन में भी। अब वो फीवर है, फीवर में तो जो और वीक हो बोलते हैं गया। ना कि रात में ही फीलिंग होती है, रात में हम्म जाओ। मैंने तो दिन में भी फील किया है एक्टिविटीज। मतलब एक तरह से दिन रात उस कुछ नहीं स्पिरिट ने है, आपको घेर लिया, घेर लिया है। जाने नहीं दे रही है, हम्म। उठने भी कभी नहीं दे टच रही है? कर रही है हाथ पे, अच्छा। कभी फेस पे टच कर रही है, कभी ऐसे मारते हैं, कभी कान ऐसे ऐसे। हम्म पूरा फीलिंग हो रहा है ऐसे, फिजिकल टच नहीं हो रहा है बट फीलिंग हो रहा है ये सब पता हो चल रहा रहा है। है कि कोई ना कोई है हाँ, जो कर रहा है। कर रहा है कुछ।
फिर कभी हंसना ही, कभी रोना, जैसे मैंने बताया नाइट के टाइम पे बहुत मतलब होता हंस था। भी रही है? हंसती भी थी, रोती भी थी, बस बात नहीं करती थी कुछ, ऐसा कुछ नहीं कि मतलब इंटरेक्शन कर रहा हूँ मैं उससे, बट वैसे सब एक्टिविटीज हो रहा था मेरे साथ। अच्छा, ये मेरे साथ चला है 2 से 3 दिन, मतलब कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस। फिर क्या किया आपने? फिर क्या करता मैं, मतलब अब ज्यादा से ज्यादा मैं नाइट में क्या करता था, डे तो में आपने उतना। खाना वाना कुछ नहीं खाया, सिर्फ जूस पे? जूस पे ही मेरा, सिर्फ जूस पे जिंदा सिर्फ हो? जूस पे 3 दिन। ज्यादा खतरनाक नहीं हो गया ये कुछ? बहुत ही ज्यादा था, मैं बोल रहा हूँ ना, नरक, एक हम्म। नर्क होता है, नर्क जैसा लाइफ था मेरा वो 3-4 दिन। तो ये रात कटती कैसे थी फिर उस टाइम पे आपकी? रात फीवर रहता था। मतलब क्या ख्याल चलते थे उस टाइम माइंड में कि अगला दिन और काटना है? मेरा ये था कि अब दिन कैसे कैसे कट रहे, कैसे तो कट रहे हैं मेरे। हम्म। मैं घर पे भी फोन नहीं कर पाता था, क्योंकि घर पे भी मेरे घर वाले नहीं चाहते थे कि हम्म। मैं मुंबई से बाहर जाऊं, बट मैं उनके अगेंस्ट आया था मैं, अच्छा, अपना कहीं बुला लेंगे वापस। करियर बनाने के लिए। हाँ, कहीं हम्म। बुला लेंगे या ये वो। तो मैं उनसे भी शायद नहीं करता था। तो और इतने कोई फ्रेंड्स थे नहीं मेरे, हम्म। वो हालत में समझता नहीं कि मैं किससे किससे कांटेक्ट करूं, हम्म। या मतलब कौन मुझे हेल्प कर सकता है। जी। मेरा एक सहारा थे बजरंगबली, हम्म। और मैं मैं काट रहा था बस लाइफ। और मैं बजरंग रात में बजरंगबली का हनुमान चालीसा, बजरंग बाण सब आता है मुझे, हम्म। मैं वो सब पढ़ के सोता था। अच्छा, तो उस वजह से थोड़ा मुझे, मतलब कुछ ऐसा एक्सट्रीम लेवल पे नहीं हुआ मेरे साथ। मतलब वो मतलब एक्टिविटीज कंटिन्यू फील हो रही हैं, वो कंटिन्यूअसली हाँ, अपना खेल खेल रही है, बस आप कहीं ना कहीं बच जा रहे हो। मुझे बस रात में जब मैं बजरंगबली का ध्यान करता था, या जैसे हनुमान चालीसा बोल दिया, बजरंग बाण, तो ऐसा कुछ फील होता था कि वो नेगेटिव तो है मुझे, पर कुछ पॉजिटिव ऑरा भी है मेरे आसपास, जी। जो मुझे एक्सट्रीम कंडीशन से बचा दिए। हम्म। ठीक है, ट्यूसडे तक ये सब मेरे साथ चला। हम्म। अब ट्यूसडे के बाद नाइट में मैं बोला, मैं ऐसे ध्यान में, मतलब हालत तो थी नहीं, ध्यान में ही सोच रहा हूँ कि बजरंगबली से बात कर रहा हूँ खुद अंदर, कि ऐसे तो लाइफ चलेगा नहीं, हम्म। ये कितने दिन तक मैं काटूँ इसे। दो ऑप्शन है, हम्म। या तो मुझे इससे निकाल दो किसी भी तरीके से, या तो मुझे मार दो। हम्म। जिंदा तो ऐसे में कट नहीं पाएगा मेरा। हम्म। सही बात है। विद इन 5 मिनट्स मुझे, जो मैंने फ्रेंड बताया था मेरा, हाँ। उसका ध्यान आया कि है मेरा फ्रेंड कोई। हम्म। ठीक है, तो मैंने उसको फ़ोन किया। ठीक है, मैंने, अब ब्रो, और वो टाइम हो रहा था कुछ रात के 9-10 बज रहे थे। एक ट्यूसडे का दिन था, ट्यूसडे हम्म। या वेडनेसडे का दिन था। तो मैंने वो कुछ ऐसा कंडीशंस में, जैसे मैंने बताया, उसको छोड़ने का रीज़न कुछ और था, कि हम्म। मैं, वो एक आदत है वो नहीं, वो तो वो आदत वाली चीज़ वो कर रहा था उस टाइम पे। फोन आ रहा वो आदत वाली चीज़ में वो कर रहा था, और वो हालत में नहीं था, तो भी मैंने उसे फोर्स किया कि ब्रो कुछ भी करके आ जाओ आप, और कुछ खाने पीने का सामान लेके आओ, और जो भी जूस वगैरह कुछ लेके आओ, क्योंकि मैंने खाया नहीं। है। हम्म। तो उसने बोला क्या हुआ तेरे साथ, तूने खाया क्यों नहीं कुछ 3 दिन से यार। मैंने बोला वो मैं सब बाद में बताऊंगा, बस आप लेके आओ कुछ भी बस करके। आ जाओ कैसे भी। मेरे हाथ मुझे, मतलब मैं, अगर आप नहीं आए तो मैं शायद जिंदा नहीं बचूंगा यहाँ पे। हम्म। तो फिर वो आया बंदा, रात को आया, 12 बजे के आसपास आया। ठीक है, और वो लेके आया खाने पीने का सामान का। उसने मुझे हाथ से खिलाया, मतलब अगर वो सुन रहा है तो मैं उसको दिल से बहुत बड़ा थैंक्स बोलना चाहूँगा, और शायद मेरे कोई अच्छे कदम होंगे कि वो मेरे साथ जुड़ा, हम्म। क्योंकि बहुत कम लोग मिलते हैं ऐसे बंदे जो, मतलब किसी के लिए आ जाए रात में। हम्म। सही ठीक बात है, है। रात के 10 बजे। तो आया वो, हम्म। आया, उसने बोला क्या हुआ, तू खा क्यों नहीं रहा है इतने दिन से, हम्म। क्या प्रॉब्लम है, घर का टेंशन है कि क्या। मैं बोला कुछ नहीं है, मैं बताता हूँ आपको, मैं आपको मैसेज में बताता हूँ। हम्म। ठीक है, मतलब सामने बंदा बैठा हुआ है, आप कह रहे हो मैसेज करूंगा? हाँ, क्योंकि मुझे, मैं कहीं पे सुना हुआ हूँ कि जो स्पिरिट्स, अब वो सही है गलत है मुझे कोई आइडिया नहीं है, लेकिन हम्म। स्पिरिट्स कुछ मतलब ऐसे टाइप मैसेजेस नहीं पढ़ सकती, उनके अंदर वो नहीं, इस बारे में तो ये मेरे को सेंस जानकारी नहीं नहीं है। होता। हम्म।
मैंने सुन रखा है ऐसे अच्छा, अपने बड़े लोगों से, मतलब दादाजी हो गए, दादी कि हो अगर आप गई, लिख के दे दो तो वो समझ नहीं पाएंगे। नहीं समझेंगे। बोलना समझ जाती है वो, बट लिखा हुआ चीज और नहीं अगर आप समझ बोल दोगे तो वो और ज्यादा एक्टिव हो जाएंगे। और एक्टिव हो जाएंगे। अच्छा। तो मैंने बोला मैसेज में मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ। तो उसको मैंने मैसेज में टाइप करके बताया हम्म। कि ऐसा ऐसा हुआ मेरे साथ 3 डे। तो उसको पहले तो बिलीव, वो तो किसी को भी शायद मुझे भी बिलीव नहीं होगा, आपको भी नहीं होगा, हम्म। उसे बिलीव नहीं हुआ, बोला नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तो मैं बोला बाहर चलो बताता हूँ। हम्म। तो फिर ये भी मैंने मैसेज में किया बाहर चलो, तो उसने मुझे फिर मैसेज में मतलब ऐसे बोला कि चलो बाहर चलते हैं, कुछ बात करना है आपसे। हम्म। तो मैंने फिर मैं और वो बाहर गए, मतलब नीचे उतर के गए, वो मुझे पकड़ पकड़ के लेके गए। अच्छा। ठीक है, बोला क्या बात है। तो मैंने बोला ऐसा ऐसा है। तो फिर बोलता है मुझे विश्वास नहीं है, तू हम्म। झूठ बोल रहा है, तेरा कोई और रीज़न है कि तू खाना पीना नहीं खा रहा है। ठीक है, तो हमारा नहीं, और कोई रीज़न नहीं है, सच में ये रीज़न है। तो मैंने बोलता है नहीं झूठ बोल रहा है। तो मैंने बोला नहीं, एक काम करो, आप आज यहाँ पे रुक के देखो। हम्म। तो बंदा मान गया वो, हाँ ठीक है मैं रुकता हूँ। और वो रुका नाइट में। हम्म। अब नाइट में रुका हम लोग, मतलब मैट्रेस तो था, हम्म। सोए थे हम लोग वो मैट्रेस पे। 1:30 से 2 बजे के बीच में जो एक्टिविटी स्टार्ट हुआ, उसने मेरा हाथ पकड़ा, बोला कपड़े वपड़े कुछ मत ले, निकल यहाँ से। अच्छा, वो उस फ्रेंड ने बोला? उस फ्रेंड ने मुझे बोला। उसके साथ भी सेम सेम चीजें हो रही हैं? सेम चीज़ है, अच्छा। जैसे टच हो रहा है उसको। ठीक है, हम्म। एक मैन का टच और एक लेडी का टच हम्म। समझ जाता है किसी को भी, हाँ, आपको ये भी तो है ही। समझता होगा, मुझे भी, उसे भी फीलिंग हो रहा है। हम्म। हंसने की आवाज़ आ रही है, हम्म। पायल की आवाज़ आ रही है, हम्म। विंड चाइम हिल रहा है अपने आप, हाँ। कोई दौड़ रहा है, पायल के छन 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 छन, मतलब कंटिन्यूअस ऐसे दौड़ रहा है, कभी अगल बगल दौड़ रहा है, कभी ऐसे, हम्म। मतलब पूरा फीलिंग हुआ उसे भी। वो मेरा हाथ पकड़ा, बोला चल। अच्छा, उसी टाइम पे मुझे रात को लेके 1:30 बजे? हाँ 2 बजे के आसपास। 2 बजे घर से बाहर? तो मेरा फ्रेंड मुझे लेके गया अपने घर पे, हम्म। और मैं मुझे 1 वीक तक अपने घर पे ही रखा उसने, हम्म। सेवा किया मेरा। हम्म। ठीक है, मतलब जैसे सेवा इन द सेंस, मतलब देखभाल, मतलब खाने पीने का ध्यान, फिर वॉशरूम लेके जाना है तो वो वहाँ चल लेके भी नहीं पा जाना, रहे थे? बिना सहारे के नहीं चल पा रहा। अच्छा। वॉशरूम लेके जाना, जब वो ऑफिस जाता था, ऑफिस से आने के बाद वही करता था। बाकी टाइम मैं वॉशरूम वगैरह कैसे कैसे जाता था मैं। हम्म। बाकी डॉक्टर के पास लेके गया, ड्रिप्स वगैरह चढ़े थे मुझे। अच्छा, हम्म, इतना ज्यादा हो गया था? इतना ज़्यादा हो गया था। 3 दिन 3-4 दिन इन सब एक्टिविटीज़ के बीच में रह मतलब के जो 3 दिनों में जैसे वीकनेस कि आप हुआ। बजरंग बली का नाम भी ले रहे हो और साथ साथ आपको ये भी एक्टिविटी भी आपके सामने हम्म, रातों रात हो रही है, तो कहीं लगता नहीं था कि ये मतलब बस क्या क्या काम हो वहाँ गया? पे और क्या क्या होता था, जैसे कि ऐसे जग रहा हूँ, अचानक में मैं या बेहोश हो गया या नींद में हम्म। चले गया, कोई सेंसेस नहीं। अच्छा, ये सब मतलब इस लेवल तक एक्टिविटी हो रहा मतलब था। आप सो के भी जाग रहे हो, ठीक है, हम्म, और जाग के भी सो रहे हो? हाँ, ऐसा ही बोल ये सकते कहानी कैसे बोल सकते हैं? हैं, सेंस में कुछ नहीं है क्या हम्म। चल रहा है। बस ये मुझे समझ में आ रहा है कि कुछ हो रहा है मेरे आसपास, ये सब मतलब आप हिल नहीं एक्टिविटीज। पा रहे हो, लाइक वो कहते हैं ना एक पहला पैरालाइज या कोमा वाली स्टेट स्टेज में, जो होती है, हाँ, कि आप सब कुछ देख सकते हो, फील कर सकते हो, लेकिन एक्चुअल में आप कर कुछ भी नहीं सकते कुछ हो। नहीं कर पा रहा। लाइक आपकी ओनली स्पिरिट एक्टिव है अंदर से, है हम्म, ना? बॉडी ऑलमोस्ट पड़ी है एकदम। हाँ बस बॉडी है, जिंदा है, हम्म। बट कुछ एक्टिविटी नहीं कर पा रही, कुछ नहीं कर पा रहे हो। पैरालाइज टाइप। तो ऐसे में आपको कोई, लाइक जैसे कि आपको ये आवाजें आ रही हैं, इतना सब कुछ हो रहा है, आपको कोई भी चीज दिखाई नहीं दी? नहीं दिखाई कुछ नहीं। दिखाई कुछ नहीं दिया? बोलने के लिए मैं झूठ बोल के ऐड कर सकता हूँ कि मुझे औरत दिखाई दी या, हाँ। बट मैं झूठ नहीं बोलना, मैं वरना मैं बोलूंगा हम्म। मुझे दिखाई कुछ नहीं दिया। बस यही है, जैसे कि मैं अपने शूट्स पे देखता हूँ ना, जैसे हमारे कैमरे पे रिकॉर्ड कैप्चर कुछ नहीं हो पाता, हम फील करते हैं बहुत सारी हाँ चीजें, सही है, दिखती नहीं है यही कुछ भी। रीजन है कि मुझे आपकी वीडियोस पसंद आती है कि कुछ झूठ नहीं दिखाते। हम्म। जो है दिखाने के लिए आप भी दिखा सकते हैं कि भाई उधर एक साया घूम रहा है किसी को हाँ। खड़े करके, है ना। आवाज भी हम कोई ऐड नहीं करते, लाइक बैकग्राउंड में कोई वॉइस आ रही है, हमें सुनाई दी, हम बता देते हैं सुनाई दी है। रिकॉर्ड हुई ना हुई उसकी जिम्मेदारी भी हम नहीं ले पाते, करेक्ट, क्योंकि कई बार ऐसा होता है रिकॉर्ड हो जाती है, लेकिन कई बार ऐसा होता है रिकॉर्ड नहीं हो नहीं पाती होती है, है। क्योंकि बहुत दूर से आती है।
और बहुत लो फ्रीक्वेंसी में होती हैं आवाज़ें, आप फील कर सकते हो, सुन सकते हो, लेकिन रिकॉर्ड करना नियर टू इम्पॉसिबल होता है। जैसे नाइट विजन में हाँ, कैप्चर हो नाइट गया। विजन में कैप्चर हो रहा है। अगर मैं हो सकता है कि अगर मैं फोटोज वगैरह क्लिक करता तो एक आधा कुछ दिख भी सकता हाँ, है, हाँ। चांसेस है। बट मेरे पास, मेरे अंदर वो हालत ही नहीं है कि मैं हिलूं, आपके तो भी अंदर मैं ये सब क्या हाथ करता। पाँव हिलाने की हालत और नहीं है। मुझे उस टाइम पे ये भी नहीं आइडिया था कि जैसे कि जो नेकेड आई से नहीं दिखता वो कभी कभी फोटो में दिख जाता है। ठीक है, वो आइडिया नहीं था मुझे। वो तो आपके वीडियोस सबके मतलब दो, आपके वीडियोस वगैरह देख के लगता है कि फोटोज वगैरह में क्लिक करो तो दिख हम्म सकता है। हम्म जैसे हम्म, आपने गोवा के शाइना होटल में खींचे थे फोटो, हाँ हाँ, आपको नेकेड आई से तो कुछ नहीं दिखा, कुछ नहीं लेकिन दिखाई दे फोटोज में रहा। कुछ दिखा आपको, शेप वगैरह। हम्म तो वैसे हो सकता है मुझे दिखा होता, बट मुझे ऐसे एक्चुअली नहीं दिखा सामने सामने। अच्छा। मुझे फीलिंग्स सब हुई, हम्म कुछ है, लेकिन आप उसको कुछ देख नहीं पाए। देख नहीं पाया। लेकिन सोचो ना कितनी पावरफुल स्पिरिट हो सकती है जो बहुत ही लाइटें हिला पावरफुल, दे रही है। क्योंकि वो सताई गई हुई स्पिरिट थी। हुआ क्या था मतलब एक्चुअल में? फिर उस एरिया में चलते हैं जहां फिर आप रूम में रिकवर कर रहे थे। मैं रूम पे रिकवर कर रहा था। हम्म मैं मतलब 1 वीक लगा मुझे रिकवर करने में। हम्म रिकवर करने का जब ये था कि हाँ थोड़ा मतलब जैसा हेल्थ होना चाहिए उसका 50-60% हो गया है मेरा अब हेल्थ। हम्म ठीक है, तो फिर मैंने अपने फ्रेंड को बोला कि अब मैं दूसरा रूम देखता हूँ। हम्म तो उसने बोला अभी तू उस स्टेट में नहीं है, हम्म तू एक बात मान मेरी, तू यहाँ पे 1 महीने रहे मेरे साथ। हम्म ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, रहे यहाँ पे। ठीक है, तो फिर मैं उसके साथ 1 महीने रहा। हम्म, फिर बोला कि 1 महीने में कुछ अच्छा सा रूम देख के तुझे शिफ्ट कर कर लेना तू वहाँ पे। हाँ। ठीक है, मैंने बोला ठीक है। तो मैं उसके साथ 1 महीने रहा। फिर मैं जब 50-60% रिकवर हुआ तो उसने मुझे पूछा कि ये रूम तुझे मिला कैसे। अच्छा, ठीक है, तो मतलब मैंने इस बीच आप उस रूम में गए नहीं हो बिल्कुल भी? नहीं गया, मैं सारे सामान वहीं पड़े, सारा सामान वहीं पड़ा हुआ है। सारा सामान ही वहीं पड़ा है। हम्म और वो सामान लाने का भी एक स्टोरी है, कैसे लाए हम। अच्छा। तो गया ही नहीं। फिर उसने मुझे बोला रूम मिला कैसे, तो मैंने बताया कि ऐसे ऐसे एक बंदे ने दिलाया। हम्म नाम नहीं लूंगा, हो सकता है वो भी पॉडकास्ट देख रहा हम्म होगा। तो उसने बोला चल मेरे साथ वो, लेकिन वो पॉडकास्ट देखेगा तो उसे पता चल जाएगा कि हम्म उसके बारे में ही बात हो रही। तो वो मुझे लेके गया उसके पास। उसको पूछा बंदे को कि उस रूम में, मेरे को देखा तो वो थोड़ा सकपका गया, मतलब थोड़ा ये था ना, सरप्राइज, क्योंकि मैं बहुत वीक हो गया था। हम्म और मैं, मेरी बॉडी अच्छी खासी थी, अभी के जैसे नहीं लेकिन अच्छी खासी थी मेरी बॉडी, तो हम्म, बहुत वीक, एकदम पतला हो गया था मैं। जी। तो वो मुझे देख के थोड़ा सरप्राइज हो गया। तो इसने, मेरे फ्रेंड ने उस बंदे को पूछा कि उस रूम में क्या है, हम्म जो मेरे फ्रेंड का ये हालत हो गया। रेंट कितना था उसका? उसका 7-8 थाउजेंड रेंट था कुछ। 7,000 रेंट था। 7,000 से स्टार्ट हुआ था, और वही 7,000 ही था। सेवन कम ही थाउजेंड था हाँ, मतलब। मतलब एक दो सौ 200 और पकड़ लो आप। हम्म और उस एरिया का रेंट उस रूम के लिए विदाउट फर्निश्ड 12-13 हज़ार होता था। आपका और फर्निश था? फर्निश्ड था फुल, मेरा अच्छा खासा तो आपको फर्निश्ड। सस्ता मिल गया था वो? हाँ, सिर्फ बेड नहीं था, बाकी और वो रूम का उस हिसाब से, फर्निश्ड के हिसाब से 15,000 मिनिमम रेंट होना चाहिए था। तो मुझे आपने मिला था, तब नहीं सोचा जब आप ले रहे थे? मैंने पूछा था उनसे हम्म कि इतने चीप रेट में क्यों दे रहे हैं, तो उन्होंने बोला कि ओनर यहाँ रहते नहीं, हम्म बाहर रहते हैं, उनको बस ये है कि रेंट पे चढ़ा देना है, कोई अच्छा बंदा मिले उनको, हम्म इसलिए सस्ते में दे रहे वो। और दूसरा रीज़न ये भी बोला कि ताकि इनके जो टेनेंट है वो जल्दी छोड़ के ना जाए, हम्म कि मतलब जैसे अगर रेंट ज़्यादा आता तो ज़्यादा जल्दी जल्दी सब अपना रूम बदल लेते हैं ना। हम्म, तो ये रीज़न बताया, तो मैं बोला अच्छा। ठीक है, जेन्युइन लगा रीज़न मुझे। हम्म उतना सोचता भी कौन है कि भाई इसमें कुछ होगा, हाँ। मुझे तो कुछ आइडिया ही नहीं था। तो उसने मुझे पूछा, मेरे फ्रेंड ने पूछा है क्या उसमें, हम्म तो बोला कुछ नहीं है। तो बोला मेरे फ्रेंड का हालत कैसा हुआ है ये। हम्म बोलता वो अपने अपने फ्रेंड से पूछो आप। अच्छा। तो उसने बोला सीधा बताएगा कि मार खाएगा। अच्छा। हाँ, वो भी था अच्छा खासा बॉडी में, हम्म हाइट वाइट। तो बोलता है भाई कुछ नहीं है उधर। हम्म बोलते किसकी आत्मा है उधर, कौन सी लेडी मरी है, किसकी आत्मा घूम रही है। तो बोला भाई कुछ नहीं है उधर सही में।
ऐस तो फिर वो बोला एक काम कर, सच में नहीं है कुछ? बोलता है हाँ नहीं है। बोलता है चल उठ, अच्छा तेरे को रूम में धक्का देता हूँ और सीधा बाहर से ताला लगा देता हूँ। 3 दिन बाद आऊंगा खोलने के लिए, अच्छा खाना पीना पहुंचा दूंगा तेरे को हम्म 3 दिन का। उसको पकड़ लिया, उसका कॉलर अच्छा खींच के उठा दिया, चल लेके। बाद में उसने माना, बोलते हैं अफवाह है। बोलता है भाई बताता हूँ, वहाँ पे अफवाह है कि एक स्पिरिट है लेडी की, हम्म लेकिन मैं नहीं मानता उसको ना, हम्म बहुत लोग नहीं मानते, वो रूम ओनर भी नहीं मानता। तो बोला मानता नहीं, तू नहीं मानता है ना? तो हम्म बोलता है नहीं। चल रुक फिर। हम्म नहीं, नहीं गया वो। अच्छा उसको पता था कि है उधर कुछ, हाँ इसलिए उसका रेंट इतना सस्ता हाँ कम था। तो वो एक्चुअल में उसने फिर स्टोरी बताया कि एक हस्बैंड था, वो अपने वाइफ को बहुत मतलब टॉर्चर करता था, जैसे बहुत टॉर्चर करता था, हम्म मारना पीटना, मारते मारते खुद निकाल वो देता वहीं था। रेंट पे रहता था। हाँ। अच्छा और उसकी वाइफ ने, और उसके चक्कर था किसी और के लेडी को, अच्छा उस वजह से इसको टॉर्चर करता था अपनी वाइफ। हम्म उसने, उसके ना बच्चे थे, हम्म ठीक है, तो उसने फिर हैंग कर लिया अपने को, अच्छा सुसाइड किया। सुसाइड कर लिया। हम्म और वो वहाँ सुसाइड किया, उसके बाद मतलब उसको दबा दिया उसने। हम्म फिर वहाँ पे रहा भी 10-15 दिन उसका हस्बैंड। तो उसके हस्बैंड को भी फीलिंग आने लगा कि अच्छा है, हस्बैंड को भी। हाँ थोड़ा बहुत फीलिंग आया, तो उसने वो छोड़ दिया वो। हम्म उसके बाद नेक्स्ट महीने मैं ही रेंट पे गया वहाँ अच्छा नेक्स्ट पे, जस्ट एक आप ही साल गए। तक वो रूम खाली था। अच्छा क्योंकि वहाँ पे आसपास सबको ही पता था कि जो रेंट वहाँ पे रेंट मतलब पे कोई रहता, इस चक्कर में वहां रहने को तैयार नहीं था, रहने को ही आप नहीं बाहर तैयार। से आए थे तो आपको पता नहीं था तो आप चले गए। हाँ, फिर मेरे जो नेबर थे, हम्म वो भी रेंट वाला ही था, बंदा ही हम्म था। तो और जैसे कि मैंने बताया कि मेरा इंटरेक्शन भी नहीं होता था, मैं बाहर ही रहता था हाँ निकल भी नहीं बहुत पाए टाइम ना। के लिए। हम्म तो मेरा बगल वालों से भी इंटरेक्शन नहीं था, लेकिन जब मैं बाद में पता किया मैंने, तो उन्होंने ये बताया कि आपने ये रूम के लिया कैसे, हम्म कम से कम पूछ लिए होते एक बार। क्योंकि वो बगल वाला जो था ना टेनेंट, उनको कुछ ये नहीं था कि मतलब उनके साथ कुछ ऐसा एक्टिविटी हो रहा है, परेशान कर रही है उसको। ये होता था कि मतलब आवाज़ें आती थी उनको, अच्छा आवाजें बगल वाले फ्लैट में भी आती हैं। आती थी। कंटिन्यू। हम्म, अच्छा जी। मतलब रात में थोड़ा टाइम के लिए, ऐसा नहीं कि हमेशा हमेशा आती थी। हम्म हमेशा ही आती तो वो रह ही नहीं पाते थे। हाँ वो भी नहीं रह पाते। मतलब उनको भी फील होता था ऐसा कि है हम्म कुछ, अच्छा बट उनको परेशान नहीं करती थी नेबर्स को। मतलब वो उसका कब्जा मतलब उस फ्लैट के अंदर था। फ्लैट के अंदर, उसकी पावर भी जो थी वो सब उसके अंदर ही थी, बाहर नहीं थी। बाहर नहीं। बाहर जैसे ही आप गए तो आप फ्री हो गए। वो एक्चुअल में अब मुझे एग्जैक्टली पता नहीं, बट उस लेडी को उस फ्लैट से थोड़ा लगाव हो गया था। हम्म मतलब वहाँ पे वो कम से कम नहीं भी तो 2 साल रुके थे वो, प्रीवियस टेनेंट। अच्छा ऐसी तो उसने उसने अपने घर के जैसे सजाया था उसका। जैसा आप कह रहे हो ऐसा ही कुछ किस्सा मेरे साथ भी रह चुका है वैसे, अगर आपको बताऊं तो। मतलब उस ऑलमोस्ट सिमिलर कह सकते हो, लेकिन मेरे साथ में इंसिडेंट्स बहुत हुए हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि मैं बीमार बीमार पड़ गया। अब मैं कहूँगा मैं बीमार भी पड़ गया, मैंने कहीं पॉडकास्ट में शायद हो सकता है स्टोरी सुनाई भी हो, लेकिन कहीं ना कहीं मतलब जो है ऑलमोस्ट कह सकते हो आप सेम। मेरे साथ कुछ ऐसे हादसे हुए हैं जिसमें कि मैं एक 1 BHK ही था, वो भी गाजियाबाद की बात है ये। गाजियाबाद न्यू राजनगर एक्सटेंशन, वहाँ पे सरकारी फ्लैट बने हुए थे, तो वो चढ़ते ही नहीं थे मतलब जनरली। वहाँ पे टेनेंट्स भी मतलब कम ही आते थे। मतलब ऑलमोस्ट 11 फ्लोर की बिल्डिंग थी, एक फ्लोर में कम से कम 10 फ्लैट, हम्म। 10 या 6 फ्लैट, 6 फ्लैट शायद। ठीक है। और 10 के 10 में आप 60 फ्लैट हो गए ना। तो ऑलमोस्ट पूरी बिल्डिंग में मतलब मुश्किल से 15-20 टेनेंट थे। गवर्नमेंट वाले फ्लैट थे वो, सरकारी वाले, तो रहने को भी कोई आता नहीं था वहाँ पे। 1 BHK था, लोगों ने स्कीम में ले लिया होगा। हम्म। खाली पड़े हुए थे, सोसाइटी पूरी खाली थी। मेरे ही फ्लोर पे कम से कम 1 या 2 टेनेंट थे बस। हाँ हाँ, बहुत बड़ी सोसाइटी। बहुत बड़ी सोसाइटी थी। तो वहीं मेरे साथ भी ऑलमोस्ट सिमिलर सीन हुआ है। मेरे साथ क्या हुआ कि ये शुरुआत कहाँ से हुई। शुरुआत ऐसी हुई कि एक बार मैं अब ये मुझे एग्जैक्टली आइडिया नहीं है कि पहले ये वाला, अब याद नहीं है ना कि पहले ये वाला का सीन हुआ या ये पहले ये वाला सीन हुआ। कि मैं सोया हुआ था वहाँ पे,
मेरे को डर लगता नहीं बचपन से ही। बचपन में मेरे को मम्मी ने डर खत्म कर दिया था। मम्मी ने कहा कि जहाँ डर लगता है वहाँ देख लेना क्या है, जब तक क्लियर ना हो तब तक देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है, तू देखेगा तो क्लियर हो जाएगा। मैं अकेला वहाँ सोया हुआ था, पर्सनल ट्रेनर की जॉब करता था मैं गाजियाबाद में, सोसाइटी थी मेरे पास में, क्लब था सोसाइटी का, तो मैं वहाँ सो रहा हूँ। रात को क्या होता है, मैं बिस्तर से उठता हूँ, लाइट जलाता हूँ पहले तो अपने रूम की, उसके बाद फिर हॉल की, फिर खोलता हूँ गेट, कोई अंदर आता है। अच्छा, अब ये दिख नहीं रहा है मुझे, आप खोलते हो गेट? मैं सोचो मैं नींद में ही खड़ा हुआ हूँ और मुझे मेरी कॉन्शियसनेस इतना काम कर रही है कि मुझे वो सब चीज़ें याद है। हाँ मैं नींद में उठा हूँ और रियल में उठा हूँ, ऐसा नहीं कि झूठ मूठ है। हाँ मेरे को सब कुछ याद है कि मैंने क्या किया है। मैं उठता हूँ, गेट खोलता हूँ, गेट खोलने का कोई अंदर आता है लेकिन मुझे दिखता नहीं है, ओके, लेकिन मेरी सब कॉन्शियस कह रही है कि कोई है। कोई है, ओके। ठीक है, और मैं जैसे ये हॉल है ना इस टाइप का, इसका तो थोड़ा छोटा होगा, उस हॉल में टहल रहा हूँ, उसके साथ बात करता हुआ था। कम से कम 15 से 20 मिनट मैं टहला हूँ अपने हॉल में, मैंने कम्युनिकेशन किया है, बात करी है, पता नहीं क्या बात कर रहा हूँ, मुझे वो बातें याद नहीं है। तो आप तब तक इसमें थे, मेमोरी, पैरानॉर्मल में? तब मैं पैरानॉर्मल में कह सकते हो कि सीख रहा था, अच्छा, सीखने की कोशिश कर रहा था। मतलब उस फ्लैट में मतलब मैं रह रहा था, लेकिन उस टाइम मेरा फिटनेस ट्रेनर का करियर था। पैरानॉर्मल से मेरा मतलब कह सकते हो कि इतना था कि हाँ भाई मैं सीख रहा हूँ, समझने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन भ्रम नहीं था कि भाई मैं क्या कर रहा हूँ वहाँ पे। मैं प्रॉपरली लाइट जला के, सोचो ना अंधेरे में नहीं हूँ, नींद में होता अंधेरे में काम करूँगा ना, मैं तो लाइट जला के बात कर रहा हूँ, घूम रहा हूँ। और उसके बाद मुझे बस यही बात याद है कि मैंने कहा बहुत लेट हो गया, मुझे सुबह जिम खोलना है, आप जाओ। तो ये कितने दिन चला है? ये एक पहले दिन की बात है, आपको पहले दिन की किस्सा बता रहा हूँ। आप जाओ, मेरे को सुबह जिम खोलना है, ठीक है। ओके, और बात और क्या हुई फिर थी? क्या होता है, बात क्या हुई वो कुछ भी याद नहीं है, वो एकदम ब्लैंक है, वो सीन पूरा ब्लैंक है। मैं घूम रहा हूँ इतना मुझे याद है, बात कर रहा हूँ याद है, लेकिन मुझे वो सिनेरियो याद नहीं है कि वो क्या बात हुई है। बस इतना याद है कि मैंने बोला कि बहुत लेट हो गया, अब 15 मिनट हो गए थे घूमते घूमते, तो मैं कहता हूँ कि आप जाओ, मेरे को सोना है क्योंकि मुझे सुबह जिम खोलना है। उसके बाद मैं वो कुंडी कुंडी लगाता हूँ, लाइट बंद करता हूँ, अपने कमरे में आता हूँ, अपने कमरे की लाइट बंद करता हूँ, सो जाता हूँ। अगले दिन फिर सुबह जिम भी आता हूँ। इसके बाद मैं सफाई करने लगता हूँ अपने रूम की। अगले दिन की बात है, सफाई कर रहा था, तो जनरली मेरे पास ऐसा कोई खास सामान था नहीं, बैचलर था। एक बैग था और जमीन पे गद्दा लगा रखा था मैंने, चारपाई वार पे, सीन किचन का सामान था थोड़ा सा बस। तो एक बैग में मेरे कपड़े इतने नफ आ गए थे, तो वही बैग रखा था मैंने कॉर्नर पे कहीं पे, ठीक है। अब जैसे मैंने बैग उठाया, बैग के नीचे मुझे मिला बाल। अच्छा, अब उस बाल, नॉर्मल सी बात है, हो सकता है किसी टेनेंट का कहीं उसे उड़ के आ गया हो। आ गया होगा। चलो वैसे चांसेस तो ना बराबर हैं क्योंकि टेनेंट ही 5-6 हैं, कहाँ से उड़ के आएगा। 60 फ्लैट में 5-6 लोग रह रहे हैं, 5-6 परिवार ही रह रहे हैं, तो कहाँ से उड़ के आएगा। चांसेस तो ना बराबर थे, लेकिन स्टिल मैंने एज्यूम भी कर लेता। लेकिन वो बालकोनी वो उधर है कहीं दूर पे, और वो कोना का यहाँ कहीं और है। और जब मैंने उस बाल को उठाया, मैंने देखा ये बाल है कैसा, तो आप ये मान के चलो यहाँ से लेके इतना, ऑलमोस्ट कह सकते हो, मैंने उसको लंबा करके नापा, 8 ऑलमोस्ट फीट? उस बाल की हाइट कम से कम, लेंथ मतलब 5 से 6 फीट के बीच में, अच्छा, जो कि काफी बड़ा है। नियर बाय इम्पॉसिबल हो गया मेरे लिए यकीन करना कि किसी ह्यूमन बीइंग का यहाँ पे हो सकता है यहाँ पे, क्योंकि किसी का होगा भी तो ज़्यादा, तो 2 फीट 3 फीट इससे ऊपर तो चांसेस ही नहीं है। 2-3 फीट पे मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया। वो इतना लंबा बाल है, उसको मैंने रोटेट करके मतलब जो है उसकी फोटो भी खींची कि ये इतना लंबा बाल मेरे पास में मिला है मेरे को करके। उस दिन से मुझे लगा कि मैंने ये बाल है किसका। बाय चांस मेरे कपड़ों में मम्मी मम्मी का किसी का आ गया तो मम्मी की भी इतने लंबे बाल नहीं है, ठीक है। और कोई जिस किसी को अगर मैं कोई किसी को जानता भी हूँ, जैसे कि जिम में अगर कोई मिलता भी है मुझसे, कहीं कनेक्ट हो गया, वो तो पॉसिबल ही नहीं है, तो बैग के नीचे मिला है, जहाँ बैग रखा हुआ उसके नीचे मिला है। 6 फीट का लंबा बाल, 5 से 6 फीट का लंबा बाल। ये सीन ने मुझे थोड़ा सा हिलाया, मतलब कुछ तो है, अब है। फिर मेरे साथ क्या इंसिडेंट होता है रात को, एवरी डे 2 बज के नहीं 3:23 पे नींद खुलती है मेरी, एवरी डे। अब ये एग्जैक्ट फिगर मुझे याद नहीं, 3:22 था या 3:23 था, लेकिन 3:22 ऐसा कुछ फिगर था। वो फिगर चेंज होने को राजी नहीं है। और तब भी आपकी आँख खुलती है उसी टाइम पे? एवरी डे मैं इतने बजे उठ रहा हूँ। मैंने बहुत कोशिश कर, मतलब एक बार अब ऐसा भी कर रहा हूँ मैं, मतलब
मेरा सबकॉन्शियस इतना एक्टिव है, मैं उसको चेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरी नींद खुली, मैं घड़ी नहीं देख रहा, खुल गई कोई दिक्कत नहीं, घड़ी बाद में देखूंगा, लेकिन जब घड़ी देख रहा हूँ 3:22 ही है। आप सोचो ये कैसा सर्कमस्टेंसेस है, मतलब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वो टाइम चेंज हो जाए, मेरे को टाइम वो ना दिखे, जैसे ही मैं देखता हूँ घड़ी तो 3:22 ही हो रहा होता है। वो टाइम लूप में फंस गया हर रोज एवरी डेली। डे डेली मुझको उसी एग्जैक्ट सेकंड पे याद। अब मेरे को पक्का हो गया कि यहाँ कोई ना कोई स्पिरिट तो मौजूद है। अब एक दिन क्या करता हूँ मैं, सोए पंखा चला रखा है मैंने, नहीं हाँ पंखा चला रखा है, उठता हूँ, पंखा बंद कर देता हूँ और लेट जाता हूँ, और कम से कम 15-20 मिनट बोलता हूँ कि मुझे गर्मी लग रही है। अब किससे बोल रहा हूँ ये नहीं पता मुझे, अच्छा, नहीं पता मुझे किससे किससे बात कर रहा हूँ, मैं तो अकेला मतलब रह रहा आप हूँ। कॉन्शियस में हो। मैं कॉन्शियस में हूँ, मैं बोल रहा हूँ मुझे गर्मी लग रही है और पंखा ऑन कर देता हूँ ओ, और फिर सो जाता हूँ। लाइक मैं डर नहीं रहा हूँ बिल्कुल भी उस चीज़ से, ठीक है। अब एक होती है टिप्टोलॉजी जिसे कहते हैं, टिप्टोलॉजी हमारे इसमें साइंस में पैरानॉर्मल साइंस में बोलते हैं। एक आप आस्क मतलब पूछते हो स्पिरिट से, अगर आप मौजूद हो तो कोई सिग्नल दो मुझे, कोई भी ऐसी चीज़ अच्छा। करो जिससे मुझे मालूम चले। हम्म। तो मैंने फ़ोन 3:22 का टाइम हो रहा था, मैंने फ़ोन पकड़ा हुआ है, मैं ऐसे बोलता हूँ अगर सच में कोई प्रेजेंट है तो कुछ एविडेंस दो आप मुझे, कुछ करके दिखाओ। मेरे हाथ में फ़ोन है, सिग्नल गए और सिग्नल आ गए, जैसे अच्छा। वीडियो गेम में नहीं होता या डीजे की लाइट्स में होता है, वैसे टावर जो है, टावर ऐसे गए और टावर वापस आ गए, ऐसे गए क्रॉस बना, लाइक नो सिग्नल, और फिर टावर यूँ आ गए, और मैं देखता रह गया उसको। बड़ा यार ये क्या हो गया एकदम से। लेकिन जैसे आपका सिनेरियो रहा, मुझे मतलब उसने हर्ट करने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करी। क्यों नहीं करी, मैंने अगले दिन फिर मैं फिर बैठा, फिर मैंने बोला कि अब इससे बात की जाए। मैंने अगर आप हो रहो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, ना तो मैं आपसे डरता हूँ और ना मुझे आपके होने से फ़र्क पड़ता है। हो तो हो, रहो तो रहो, मुझे परेशान मत करो। मुझे सुबह 4 बजे उठना पड़ता है जिम जाने के लिए, मुझे अपने साथ परेशानियाँ नहीं चाहिए, ना मैं कर रहा हूँ ना मुझे करना। बस रूटीन में वही 3:22 पे नींद खुल रही है, चीज़ें हो रही हैं, लेकिन एटलीस्ट मुझे कोई हर्ट नहीं कर रहा। हर्ट का मतलब ये है कि मुझे कोई नुकसान नहीं पहुँच रहा, मुझे कोई ऐसा ऐसा रिएक्शन नहीं हो रहा जिससे कि मैं कहूँ कि भाई मुझे स्पिरिट ने मार दिया या इसको हम्म। नुकसान पहुँचा दिया। ऐसी कोई चीज़ नहीं हुई, ठीक है। अब एक दिन क्या होता है कि मैं संडे को घर जाता था मम्मी पापा से मिलने के लिए, कि संडे को छुट्टी होती थी, और सेम डे सैटरडे को जाता था और संडे की रात को वापस आ जाता था। सैटरडे की रात को गए, संडे की रात को वापस आ गए, ताकि मंडे को जिम खोल लें। तो सैटरडे को जनरली क्या होता है, मैं हौच पौच पे निकल जाता था, चादर को वैसे ही छोड़ के। और बैचलर का तरीका होता है चादर को फोल्ड करने का, ऐसे 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 करके, है ना, एक के ऊपर ऐसे रोल रोल करके, हम्म। और ताकि एक ही बार में खींच ले, है ना। तो वही किया मैंने आज तक फोल्ड, और आज भी मैं वही फोल्ड करता हूँ। तो सैटरडे को मेरे को जहाँ तक मुझे याद था कि मैंने वो भी फोल्ड नहीं किया था, ठीक है। मैं वो किए बिना चल दिया घर को। ओके। संडे की रात को जब जैसे ही आके खोलता हूँ गेट में अपना, रूम खोलता हूँ, रूम खोलते देखता हूँ कि चादर ऐसे, जो प्रॉपर तरीका होता है चादर फोल्ड करने का, ओके। वैसे फोल्ड करके वहाँ रखी हुई है, मेरे बिस्तर के सेंटर पे बिल्कुल। अब मैं शॉक्ड, मतलब ये क्या हुआ, मतलब यार ये तो फैमिलियर हो गई अपने से, तो ये तो हेल्प कर रही है अपनी, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने क्या उसके बाद से वो एक्टिविटी कब बंद हुई, मैं, आप सुन के भी हंस जाओगे इस बात पे, मैंने अगले दिन बोल दिया, मतलब ये कपड़े पड़े हैं बहुत सारे, मैंने अगर ये धुल जाए तो मैं भी मानूं। उस दिन से लेकर आज तक है, वहां कभी कोई मतलब, आज तक तो क्या, जब मैंने रूम छोड़ा था मिले कपड़े पड़े हुए, मैं धो नहीं पा रहा हूँ, टाइम दो नहीं दो। मिल रहा है। अगर कोई है तो ये भी कर देना। उसके बाद से वहां पे कुछ भी नहीं, मतलब हुआ, प्रेजेंस वहां घूमती रही, किसी लेकिन फ्रेंड को हेल्प बुलाया नहीं उसने, किया। है, हेल्प नहीं किया बस। हेल्प क्या छोड़ो, उसने अपना कोई इंडिकेशन तक नहीं दिया अपने होने का। मतलब वो नींद खुलना भी मेरी बंद होगी 3:22 पे। हाँ। मतलब उसने अपने इंडिकेशन पूरे बंद कर दिए, प्रेजेंस मुझे पता चल रहा है कि वहां फील हो रही है कि है, वो मुझे फील हो रही है, मतलब अब अपने सेंसेस इतने तो होते ही हैं कि कोई चीज है आपको फील होगी, लेकिन वो कोई भी एक्टिविटी नहीं कर रही, मतलब जैसे कि उसका मेरे से कोई मतलब ही नहीं है। और उसके बाद मैं कम से कम 3 से 4 महीने उस फ्लैट में काटे आराम से। उसके बाद मैंने वो फ्लैट खाली किया, मतलब उस स्पिरिट की वजह से खाली नहीं किया, उसको मतलब रहना ही बंद हो गया लेडी मुझसे। की थी कि जेंट्स? लेडी की स्पिरिट थी, लेडी। इतना लंबा बाल किसका हो।
लेकिन बाल का सबूत तो मुझे आज तक समझ में नहीं आया। फिर मैंने किसी से पूछा भी, जैसे कि मेरे नॉन कनेक्टेड, मैंने रूम की फ़ोटोज़ खींची, उनसे पूछा, मैंने कहा कि क्या है? तो कहते हैं कि यहाँ पे कोई लिव इन में रहता था, आस-पास के एरिया में, या तो इस फ्लैट में या तो इसके आस-पास के फ्लैट में। लिव इन में था और उनकी अनबन हो गई थी आपस में, मार पिटाई में। तो यहाँ से वो चले गए थे। जाने के बाद में उन्होंने कहीं और सुसाइड किया, लेकिन वो आके यहाँ बसी। ओके। मतलब उस फ्लैट में एग्जैक्टली सीन हुआ नहीं हुआ ये श्योर नहीं था, लेकिन यस, एक कपल थे जो कि लिव इन में रह रहे थे और उनकी शादी नहीं हुई या कुछ सीन हुआ बाद में। वो एग्जैक्ट स्टोरी किसी को मालूम नहीं है, लेकिन वो जो रीडर्स होते हैं ना, साइकिल रीडर्स होते हैं, उन्होंने फोटो देखने के बाद मुझे बताया। ओके। तो वो तड़प रही है आज तक। उसको कोई ऐसा चाहिए था कि जो उसकी हमदर्दी समझे, लेकिन मैंने मजाक उड़ा दिया। तब से उसकी एक्टिविटी बंद हो गई। मैंने बस मजाक ही उड़ा दिया, सिंपल सी बात है, कपड़े भी धो दो करके। तब से वो एक्टिविटी बंद हो गई। ये था मेरे साथ में किस्सा। आपके साथ डरावना नहीं था, डरावना भी कह सकते हो कि कोई रात को उठ रहा है भाई, नहीं गेट था पे ना, ऑब्वियसली है डरावना। घूम रहा है, वो बात तो कर रहा है। आपको नहीं लगा। मेरे को नहीं लगता था डर इन चीजों से, नहीं, अगर मैं होता तो डर ही जाते। डर जाता मैं। हो सकता है फिर आप जैसे कि आप बता रहे हो ऐसा सीन हो सकता था वहां पे। जैसे आपको इफेक्ट नहीं वहां पड़ा। तो बालकोनी इतनी खतरनाक थी। 9th फ्लोर में मेरा फ्लैट है, 9th फ्लोर से मुझे देखा भी नहीं जाता था नीचे लगा। मतलब मेरे को तो हाइट से डर लगता है। मेरा मैं 18th पे। मैं 9th से ऐसे नीचे देखता है, मैं डर लगता था देखने में। और बाई चांस, और मैं नींद में वो कर रहा हूँ, चलने वाले काम कर रहा हूँ, सोचो बाप रे। हाँ, वो क्या तो हो सकता था उसमें, है ना। तो एक ये एक्सपीरियंस मेरा था और एक एक्सपीरियंस हमारे विपिन भाई का था। मेरे ख्याल से मैं कहूँगा विपिन भाई ने जो फेस किया उस जगह पे, मेरे शायद उसका स्ट्रॉन्ग ऑरा की वजह से मुझे वो चीज़ कम फील हुई। कम फील होता है। कम फील हुई या मुझे नुकसान नहीं पहुंचा पाई। लेकिन विपिन भाई ने अपना एक्सपीरियंस बताया। अब ये मैंने अपना किस्सा क्यों बताया आपको, इसका भी रीजन है। इसका रीजन ये है कि देखो, ये हर पर्सनैलिटी पे, हर ऑरा पे, हर पर्सन टू पर्सन डिफरेंट होता है ना। Correct. ऐसा नहीं है कि जैसे मुझे जो फील हुआ वही विपिन भाई को होगा। अब मैं जैसे हॉन्टेड लोकेशन जाके बोलता हूँ ना कि मुझे यहाँ कुछ फील नहीं हुआ हॉन्टेड, मैं ये नहीं कहता कि हॉन्टेड नहीं हो सकता है, किसी और को जाके वहां पे फील हो। जैसे कि अगर मेरे जगह पे आप वहां होते तो ये भी हो सकता है कि आपको को इतना इफेक्ट नहीं करता। इफेक्ट नहीं करता, हो सकता है कि वो मुझसे बात कर लेती, मैं रेक्टिफिकेशन हाँ, करता कुछ। हाँ, ये भी पॉसिबल है। ये भी पॉसिबल है। तो हर पर्सन टू पर्सन ये चीजें चेंज होती हैं। होती है पर्सन टू पर्सन इसके क्राइटेरिया चेंज हो जाते हैं। आपकी फील, आपके ऑरा की जो आपके ऑरा के जो फील करने की, एक्सपीरियंस करने की जो पावर है, वो हर पर्सन टू पर्सन चेंज हो जाती है। तो किसी भी इन्वेस्टिगेशन से आप एग्जैक्ट रिजल्ट आप निकाल के किसी को दे नहीं सकते कि भाई नहीं दे ये है तो ये है। तो यही मैं अपने जितने जितने हमारे, ये गेस कर सकते हैं आप हाँ, कि ये हुआ होगा। जितने हमारे लाइक चैनल पे मेंबर्स हैं, हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, मैं उनको यही बोलता हूँ कि जो मैंने फील किया जरूरी नहीं है आप भी आके फील आप करो। भी फील करो। अब जो आवाज मैंने सुनी जरूरी नहीं कि वो रिकॉर्ड ही हो जाए। या ये भी हो सकता है कि आपने कुछ फील नहीं किया तो उनके साथ तो बहुत बड़ी एक्टिविटी। हाँ, हो सकता है वहाँ कुछ खतरनाक ही हो जाए किसी और के साथ में। जैसे हमारे साथ एक बार हो चुका है, दीपक वर्मा और मैं जब हम लोग गए थे, बताया था मैंने, एक जगह पे बहुत डेंजरस हुआ था। तो ये सब चीजें हैं और स्टोरीज तो ऐसी आती रहेंगी। बड़ी बात यह है कि हमारे साथ लोग जुड़े हैं, सच्चे दिल से जुड़े हैं और सच्चे दिल से प्यार देते हैं, सपोर्ट करते हैं। विपिन भाई आए मुंबई से, इन्होंने अपना सपोर्ट दिखाया। और आप भी अगर आना चाहते हो, आप इस शो के लिए मुझे इंस्टाग्राम सीके बिस्ट पे मैसेज कर सकते हो और हम इसी तरह से आपके लिए पॉडकास्ट स्टोरी लाते रहेंगे। और इस स्टोरी को यहीं पे विराम देते हैं। और अगर आप चाहते हो विपिन भाई की एक आध स्टोरी और आए तो आपने कमेंट करना है और मैं वो स्टोरी मुंबई में कवर करूंगा। श्योर। और मुंबई में भी हॉन्टेड लोकेशंस हैं, है हॉन्टेड लोकेशंस, मुंबई में है, पुणे में है। इन्होंने मुझे मुंबई और पुणे के लिए इनवाइट भी किया है। तो अगर आप चाहते हो मुंबई और पुणे की पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन वीडियोस आए तो उसके लिए भी आपको कमेंट करना है विपिन भाई के नाम से, ठीक है, मेरे नाम से नहीं। विपिन भाई को कमेंट करोगे तभी लोग आए, तभी मैं वहां जा पाऊंगा। तो फिर आप कमेंट करो, अपना सपोर्ट दिखाओ, इस चैनल पे थोड़ा सपोर्ट बढ़ाओ। तो हम कोशिश करेंगे कि हम मुंबई पुणे का एक प्रॉपर सीरीज बनाए, जैसे हमने गोवा की एक सीरीज बनाई थी। श्योर। बस इतना ही है आज की वीडियो के लिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।